We are going to start with linear programming problems, LPP, a unit which carries 5 marks, and last year तक it was carrying 6 marks, but now this is carrying a weightage of 5 marks. So one question simply जो आप expect करेंगे 5 marker as the pattern is modified. तो अब आपके पास 5 मार्कर्स हैं, सो 3 ही आएंगे 5 मार्कर. तो एलपीपी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोस्ट लाइकली देयर विल बी अ चॉइस, और वो भी एलपीपी टू एलपीपी में ही चॉइस एक्सपेक्ट करेंगे, एज दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई. सो देयर विल बी नो मोर चेंज, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसमें भी कुछ ज्यादा हो जाए. सो टॉपिक अगर एलपीपी का 5 मार्कर और ये क्लियर कट है, तो ये तो क्लियर है कि यहीं से एक क्वेश्चन. और बोर्ड में इस बार स्पेशल चीज क्या कर दिया गया है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं आपके 5 मार्कर, और हर एक क्वेश्चन में चॉइस आएगी, राइट. बट वो चॉइस सेम टॉपिक में से होगी. तो अगर मान लीजिए एओडी की वर्ड प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो एओडी में ही वर्ड प्रॉब्लम में चॉइस होगी, समथिंग लाइक दैट. दिस इज बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर. एनीवे, so next we are starting with the linear programming, linear inequations in two variables. If you recall, all this is being studied in your previous class. So उस केस में चेक करिए linear inequalities in two variables. So inequalities किस फॉर्म में, ax plus by less than or equal to c हो, या less than c, greater than or equal to c, या greater than c. So all these are known as the linear inequation, and दो वेरिएबल हैं x and y. तो अब इसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास इक्वालिटी होती है ax plus by is equal to c, राइट. और एक और दूसरी इक्वालिटी साथ में आपके पास आ जाए, इक्वेशन मतलब बेसिकली से आपके पास dx plus ey is equal to f. So we have learned the method how to find their point of intersection in grade 10th itself. Even when we talk about inequalities, so recall in class 11th we learned the method how to graph one inequality. So it is just a recap what we did in previous classes. Graph the solution set of the equation 2x minus y greater than or equal to 1. तो याद करिए, इसके लिए हमने पहले क्या करा था, you need to consider equality, और इस केस में फिर हमने एक टेबल को ड्रॉ किया था, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स. तो जनरली हम क्या लेते हैं, व्हेन x इज 0 एंड व्हेन y इज 0. x को 0 रखिए तो y आ गया -1, y को 0 किया तो x आ गया 1/2, राइट. तो इसीलिए इसके ऊपर बेस्ड अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करा और इसका ग्राफ बनाया था. तो रफ आइडिया ले रहा हूं बस, तो 0, -1 एंड हाफ कॉमा 0, ये इन दोनों पॉइंट्स को बस अब हमने ज्वाइन कर दिया like this, and it is the required equation, right. बट आप चेक करिए, अल्टीमेटली तो हमें इनइक्वालिटी की बात करनी है. तो इसे कैसे हमने सीखा था फर्दर, look for a point which do not lie on this line, and generally the preferred point is 0, 0. Any point which do not lie on this line, तो वो तो हमने देख लिया कि चलो 0, 0 है. आप 0, 0 यहां इक्वालिटी में पुट करके देखिए, अब आप 0, 0, तो ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स, मेन वो देखना है. तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 greater than equal to 1, which is false. फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ये 0, 0 मेरे सॉल्यूशन में नहीं है. अब अगर ये मेरे सॉल्यूशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवर्स के अंदर मेरा सॉल्यूशन लाई कर रहा है. दैट मीन्स
इस साइड में आप शेडिंग कर देंगे इस लाइन से, एंड दैट फाइनली constitute our solution. So inequality will have infinitely many solutions or no solution. 10th में पढ़ो जब हमने नॉर्मल इक्वेशन की बात करी थी, तब तो आपके पास देखा था यूनिक सॉल्यूशन की बात हुई थी, बट इस केस के अंदर या तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, या तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विल सेटिस्फाई और देयर विल बी अ नो सॉल्यूशन. जनरली बोर्ड में नो सॉल्यूशन वाले केसेस को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेनली वो चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन निकाल कर बताएं. दैट इज द मेन रीजन. अब जैसे 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, चेक इट आउट. अब इसे मैं एक बार सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको दिखा रहा हूं. ये रहा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो दिस वे दिस इज बीइंग ग्राफ्ड. ये आपके सामने ही है, इसी तरह का हमारा ग्राफ बनकर आया था. रिकॉल दैट. ये शेडिंग हमारे पास आया था, इसी तरह से शेडिंग. तो एक्चुअल में आपको लाइन से बेटर क्या रहेगा, इफ यू यूज सिंपल पेंसिल, नो मल्टी कलर, नो स्केच पेन, नथिंग टू बी यूज्ड. आप भी थोड़ा शेडिंग इस तरह से कर दीजिए लाइट पेंसिल से, कलर से, ताकि इस तरह से ये हाईलाइट हो जाए. सो दिस वे वन कैन इजीली विजुअलाइज के कैसे इस लाइन का इनइक्वालिटी को हमने ग्राफ किया है. राइट. अब लेट्स मूव ऑन. ये इसमें चलो इसका सॉल्यूशन ही आ रहा है, यही दिखाया है. अगेन अभी तो मैंने सिर्फ एक इनइक्वालिटी को लिया था. 11th में यू डिड स्टडी अबाउट द साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस. तो अब आप चेक करिए, यू आर गिवन विद फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और x greater than 0, y greater than 0. What does this means? Anyone? X greater than 0, y greater than 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक्स एक्सिस में लाई करेगा. Yes. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. Always refer to the first quadrant. Non-negative constraints actually मैं नाम देने वाला हूं. ये बाद में वैसे टर्म आएगी, non-negative constraint. So condition is fixed. My answer will be always positive. X भी positive, Y भी positive. Right? LPP की जब हम बात करते हैं तो it has a very very vast application. वो मैं धीरे धीरे डिस्क्राइब स्टार्ट करूंगा. पहले तो सिर्फ 11th का रिकॉल है. तो चेक करिए, इन्हें अगर मुझे ग्राफ करना है, I'll go back to my graph screen. Let me hide this previous one. अब आप चेक करिए, 5x plus y less than or equal to 100. ये आप करके देखिएगा इसका ग्राफ, एक्चुअल में ये आ रहा होगा. तो जस्ट टू सेव द टाइम मैंने इसके थ्रू कर दिया है. नेक्स्ट आप चेक करिए, x plus y less than or equal to 60. When I graph it, you can easily observe now through the multicolor. मैंने जानबूझ के इनके कलर्स भी डिफरेंट यूज करे हैं, so that one can have a fair idea कि हम कहाँ की किस तरह की बात कर रहे हैं. अब आप इसमें ही चेक करिए, x greater than 0, x पॉजिटिव ले गया मैं, और y greater than 0. तो अब इसमें से फाइनल कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है, दैट वुड बी माय रिक्वायर्ड आंसर. तो एनीवन, क्या फाइनल सॉल्यूशन में आ रहा है? वो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है. यस. आप चेक करिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहां मैंने कर्सर लाया तो ये इनइक्वालिटी EBC का सॉल्यूशन है. ये देखिए, ये EBC, ABCD यहाँ लेबल्ड है, ये है. ये सिर्फ E और B का सॉल्यूशन है. ये पोर्शन जो मैं लेकर गया, ये देखिए BCDE, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो ये वाला जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनकर आया है बेसिकली, राइट, तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करेगा योर फाइनल सॉल्यूशन. तो इसके अंदर B is missing. इसके अंदर आपको पता चल रहा है अलग अलग रीजन्स कुछ मिसिंग है, बट ये साइमल्टेनियसली चारों का सॉल्यूशन है. तो ये डिपेंड करता है हाउ यू विजुअलाइज.
एग्जामिनेशन में आपको सारी शेडिंग नहीं करनी होती है, बिल्कुल याद करिए, 11th में बताया हुआ है। आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना होता है कि इसका शेडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, इसका शेडिंग चलो ऊपर की तरफ है, फिर उनमें से कॉमन में फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, दैट विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इनइक्वालिटी हैज दिस फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो ये शेडिंग पूरा आप सिर्फ इसको कर कर दिखा देंगे, ठीक है। आई नॉट वेस्ट द टाइम, नहीं तो इसमें वैसे मेथड ये भी है कि मैं इस एरिया, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को फिक्स कर दूं और इसको डार्क और डिफरेंट कलर से करके दिखा दूं, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। एनीवे, सो चेक इट आउट नाउ। एक्चुअल में ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको, ये देखिए, मैच करके देखिए। तो ये आपका सॉल्यूशन। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी तो आ रहा है ना 10,50। ये तो क्लियरली विजिबल था ग्राफ से ही, 0,60, 0, 0 एंड 20, 0। अब जो ये 10,50 है, ग्राफ अगर आपका क्लियर सही बना है तब तो आप इजिली नोट कर सकते हैं। ये देखिए, यही जा रहा है आपका यहाँ पर। एक मिनट, चलिए वो मैं बाद में ढूंढूंगा। इसमें एक फीचर होता है जिससे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ अपने स्टाइलस से। एनीवे, तो आप चेक कर सकते हैं इस केस के अंदर क्या हो रहा है। जैसे ये 10,50, वन कैन इजीली विजुअलाइज ग्राफिकली कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आ रहा है 10,50 के ऊपर। ग्राफ आपने प्रॉपर बनाया तब तो आप इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यू कैन रीड इट इजीली। बट समटाइम्स इट विल हैपन कि कोऑर्डिनेट इतना इजीली आप विजुअलाइज नहीं कर पाए। उस केस में क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यस, आप चेक करिए, एक लाइन ये थी जिसकी इक्वेशन मुझे पता थी, दूसरी लाइन ये थी जिसकी इक्वेशन मुझे पता थी, और B is the point of intersection of these two lines only। आप साइमल्टेनियसली किसी भी क्लास 10 के मेथड से उन्हें सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। Why I am focusing right now particularly on this? क्योंकि जो ये हमारा शेडेड फाइनल रीजन आ गया है और जो इसके सो कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स हैं, they will be important for me। क्योंकि एलपीपी जो मैं बात करने वाला हूं उसमें यहां तक करना कंपल्शन है और ये चीजें आप 11 से करते आ रहे हैं। तो यू विल लर्न 75% ऑफ द कंसेप्ट इज ऑलरेडी टॉट इन ग्रेड 11th। अब आपको सिर्फ इसके बाद एक नई चीज को सीखना। So this was just a quick review of what we did in class 11th. Now, linear programming. So linear programming is a method used in decision making in business, particularly for obtaining the maximum or minimum value of a linear expression subject to satisfying certain given linear inequations. Now, these linear inequations as a constraints, conditions होती हैं, उन्हें हम constraints कहेंगे। और एक आपको लीनियर फंक्शन वो आप सोच पाएंगे जिसे आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। सो दैट विल बी रेफर टू एज अ प्रॉफिट, आपका एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम जनरली z से डिनोट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आई विल कम टू दीज टर्म्स, वो आपको समझ आती रहेंगी। अब आप चेक करिए, कंस्ट्रेंट्स कहो या कंडीशंस, वो किस तरह की हो सकती हैं। आप चेक करिए, अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो ही वुड लव टू एक्सपैंड हिज बिजनेस एंड हैविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम ही हैज अ लिमिटेशंस आल्सो। रिसोर्सेज हैं, मनी है, मैन पावर है, टाइम है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है,
ये सब चीजें लिमिटेड होती हैं, देयर इज अ लिमिटेशन। तो अंडर दोज लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस, how a person can, a businessman can achieve the profit, and this is actually being used in real life। तो अब तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको करा जाता है, बट अदरवाइज मैनुअली जो हम मेथड सीखेंगे दैट इज अ ग्राफिकल मेथड टू हैंडल एंड डील विद द एलपीपी, दो देयर आर द algebraic methods which are studied at university level। पोस्ट ग्रेजुएशन में एक टॉपिक बोला जाता है आपका ऑपरेशनल रिसर्च, ओआर। तो उसके अंदर ये सब चीजें मेनली डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, या इकोनॉमिक्स के अंदर इस चीज को और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जाता है। बिजनेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, तो ऑफ कोर्स इट इज ऑल रिलेटेड टू कॉमर्स पर्टिकुलरली, राइट। इनफैक्ट अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन की बात करूं तो दिस टॉपिक वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? एनीवन? 1939 to 1945। 45 तक या 42 तक? सर 45। 45, ओके। 39 तो मुझे याद था। अच्छा, पता नहीं क्यों लड़ते हैं। एनीवे, सो 39 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन चुकी थी, उस समय जैसे कंट्रीज में आपस में कौन किसकी साइड हुआ, वो सब चीजें हो गया, डिसाइड होना शुरू हुआ। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आई कि भाई अब हमारे पास तो लिमिटेड सैनिक हैं, उनका मैन पावर है, हमारे पास जितनी भी ये चीजें हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल्सो फिक्स्ड। अब इनके साथ क्या करा जाए कि मिनिमम रिसोर्सेज हैं बट हम दूसरी कंट्री का मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कर सकें। तो चेक करिए, जैसे ही ये टर्म्स आई ना, उस टाइम पे भी मिनिमम, मैक्सिमम, द प्रॉब्लम वाज पोज्ड इन द फ्रंट ऑफ मैथमेटिशियंस ऑल अराउंड कि भाई मिनिमम करना है, कुछ मैक्सिमम करना है, तो कैन यू गिव मी द सॉल्यूशन। मैथमेटिशियन देन केम एज अ रेस्क्यू टू देम, और उन्होंने फिर नए नए रूल्स सोचने शुरू करे, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वाज डिवाइज्ड। तो दैट इज अ बेसिक आइडिया के ओरिजिन कैसे हुआ। देन लेटर ऑन धीरे धीरे एडवांसमेंट और कई उसमें एडिशंस होते रहे, और अब जो हम बिजनेस और इंडस्ट्री में मेनली यूज कर रहे हैं। देन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या है? जो मेरा आंसर आने वाला है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की होगी। I will take this with an example, feasible solution। तो चेक करिए, जो मैंने आपको यहां पर इस केस में कहूं तो जो ये आपका शेडेड वाला आया था, ये मेरा फिजिबल सॉल्यूशन कहला रहा है। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग ऑल दी कंस्ट्रेंट्स। तो जितनी भी कंडीशंस गिवन हैं उसको ये वाले सारे के सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल OABC के, दे आर एक्चुअली सेटिस्फाइंग। और फिर इसमें से भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी हेल्प से फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमा या मैक्सिमा हो रहा है। हर एक इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के बीच में देखना शुरू करूं तो ये तो मेरा फिजिबल सॉल्यूशन है, पर इसका जो मैं कहूंगा ऑप्टिमल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जो एक्चुअल में मेरे गिवन ऑल इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर जाए, तो प्रॉफिट को जो मैक्सिमाइज कर दे, या इस केस में किसी सिचुएशन में कोई चीज है वो मिनिमम कर दे, वो कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज ऑन द कॉर्नर पॉइंट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, प्रूफ हायर लेवल पे होता है, बट अभी सिर्फ रिजल्ट क्या है, हमारा मेन कंसर्न होगा इस रीजन में OABC। तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना इज माय मेन टास्क, और उसी पे मेरा मिनिमा या मैक्सिमा होने वाला है। So how are we going to form the LPP? Now the idea is the formation of LPP
जनरली अगर मैं बात करूं तो अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. रीजन बीइंग इन अ रिड्यूस्ड सिलेबस नाउ you are not required to read a वर्ड प्रॉब्लम और उसको पढ़कर फिर आपको मान लीजिए इनइक्वालिटीज को फ्रेम करना होता था. मीन्स द क्वेश्चंस लाइक दिस विच विल फॉलो वेरी सून, मैं आपको पहले दिखा देता हूं. जैसे ये है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में एलपीपी यूज होता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स of different products which should be produced and sold by a firm when each product require a fixed manpower, machine hours, labor hour per unit and space is available कितना है in order to make the maximum profit. इसी तरह से डाइट प्रॉब्लम होती हैं. आपने देखा होगा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है आती हैं, आपका बॉल मीटा है या कोई भी इस तरह के लिक्विड ड्रिंक्स हैं. तो उसमें क्या होता है कि दे हैव द मिनिमम, आपको इंटीग्रेंट्स जितने रिक्वायरमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी आपकी मिनिमम मिल जाए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो मिल जाए, बट कंपनी को उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें उसमें ना डालनी पड़े. तो डाइट प्रॉब्लम में आप मिनिमाइजेशन की बात करते हैं. ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि ट्रांसपोर्ट जो आपके बहुत बड़े बड़े लेवल पे, जैसे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एक कंपनी की मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से थ्रू आउट से इंडिया है या इवन कार्गो से थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है आइटम्स को, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है, तो वो सब स्टडी होता है इन एलपीपी. ये सब बेस्ड आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे अभी तक बोर्ड के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम. इसको पढ़ने के बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना होता था, लाइक दिस, लाइक दिस. ये आपको पिछले क्वेश्चन से पढ़कर ये अपने आप सोचना होता था, और ये अगर सोच लिया इसके बाद नॉर्मल ग्राफ और वो सब मेथड इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो दिस इज 75% जो मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी आता है 11 से, एंड दिस इज रिमेनिंग 25%. तो दैट आई विल एक्सप्लेन. इसी तरह से हो सकता है एक अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम लाइक दिस. तो इसको पढ़ने के बाद फिर आपने इसका मैथमेटिकल कन्वर्जन किया और फिर उसे सॉल्व कर दिया. पर अब मैं बता चुका हूं इन रिड्यूस सिलेबस यू विल नॉट बी गिवन विद द वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली. अब आपके पास देखिए क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, चेक इट आउट. मींस एनसीईआरटी से बात करूं तो आपकी सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 सिलेबस में रह गई है, क्योंकि 12.2 में भी वर्ड प्रॉब्लम है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है. तो वर्ड प्रॉब्लम से ये कन्वर्जन नहीं आएगा, बट इनइक्वालिटीज अगर उनसे जो बन रही हैं एंड हाउ टू सॉल्व दैट वी कैन ऑलवेज कंसीडर. वेट फॉर अ सेकेंड. It is not working well. ये आपकी अटेंडेंस का मैं देख रहा हूं, बट अभी ये कंप्लीट ले ही नहीं रहा है. कभी कभार होता है इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा इश्यू आ जाता है. तो मैनुअल कुछ नहीं है, ये सारा है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही. ओके, लेट मी चेक इट आउट. अब इसमें अगर आपकी अटेंडेंस आ गई हो, यस, देयर आर 2 ways टू गेट द अटेंडेंस. अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर
इनफैक्ट ये मैं शो करता नहीं हूं, बट वो ये किसने कितनी देर तक कोई क्लास में रहा है, वो सारी चीजें भी इसमें कैलकुलेट करके टाइमिंग आ जाता है। मेन मेरा ये आपकी अटेंडेंस आ चुकी है। यस। Solve the following linear programming problem graphically. Check out the way how we are going to solve it. Solve the following LPP graphically. तो बस बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन एक आपका मेन है जो एक्सपेक्ट करेंगे। मैक्सिमाइज subject to the following constraints. Constraints का मतलब मैंने क्या बताया था? Conditions, right? तो x plus y less than or equal to 50, 3x plus y less than or equal to 90, x greater than 0, y greater than 0. It is a fixed condition in our syllabus, which is actually known as non-negative constraint. तो ये तो फिक्स है कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है। तो चेक इट आउट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस। ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसे करना है, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसे हम बाद में इस पे बात करेंगे। इनिशियली कंसीडर दी कंस्ट्रेंट्स और उससे भी जो कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी बन जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी बना लीजिए। फर्दर फ्यू थिंग्स क्वाइट ऑब्वियस जो आप क्विकली कर सकते हैं। When x is 0, y is 50. When y is 0, x is 50. Same way you graph. पहले तो पॉइंट्स निकाल लीजिए इस लाइन के ऊपर। x is 0, y is 90. When y is 0, x is 30. अब आप पॉइंट्स को देखकर अपना ग्राफ डिसाइड करते हैं। एंड डू रिमेंबर, ये आपके बोर्ड के अंदर अगर आपकी आंसर शीट है, राइट, तो उसमें ग्राफ जो आपके पास रहेगा, ये पूरा ग्राफ एरिया है। हम क्या प्रेफर करने वाले हैं फॉर माय ग्राफ एरिया? एक मिनट, क्या हम इस केस में प्रेफर करेंगे? लेट मी यूटिलाइज maximum area and give it to the first quadrant only. Reason, हमें पता है मुझे सॉल्यूशन चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली, राइट, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 रहा है। इसीलिए आप सिर्फ फोकस करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। सेकेंड थिंग, इन पॉइंट्स को x और y को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि x और y पे कितना गैप लिया जाए। तो प्रेफरेबली ऐसी सिचुएशन में आप 10, 20, 30, 40 ऑन बोथ द एक्सिस बिल्कुल ले सकते हैं। और इफ यू वांट आप 20, 40, 60, 80 का गैप भी ले सकते हैं। बट डेफिनेटली ये 50, 100, 150 वो मत लेना। थोड़ा सा ब्यूटी बेटर तभी दिखाई देगा जब गैप स्मॉलर होगा, बट इतना होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन इस ग्राफ के अंदर ही दिखाई दे जाए। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो चेक करिए क्विकली। जैसे मान लो मैंने इनको ग्राफ बनाया 70, 80, ये हो गया 90, रफ ही बात कर रहा हूं, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं अब हम सभी। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या हुआ, 0, 50, 50, 0 ज्वाइन कर दिया। वो कुछ ऐसी लाइन जितना मैक्सिमम ग्राफ का स्पेस अलाउ करे। ग्राफ शीट यहां तक है, चलो यहां तक तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसकी इक्वेशन लिख देना, और वो याद रखना विद इक्वालिटी लिखनी है, इक्वल टू का साइन ही लगाना है लिखते समय। नेक्स्ट इसको करते हैं। नेक्स्ट ये था 0,90, कहीं यहां आ गया 0,90 एंड 30,0। इन्हें ज्वाइन किया लाइक दिस। सो ये मेरा सेकंड लाइन आ गया, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है।
डेफिनेटली दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम ऑफ द पॉइंट. यहां से रफली लग रहा है इट मे बी 20,40. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. 20,30 भी हो सकता है, राइट? क्योंकि ये तो मैंने रफली ऐसे बनाया है ना, तो ये पॉइंट देखने से लग रहा है 20,30 या 40 या 35, वट एवर इट इज. वो जब आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, चेक इट आउट, एक्चुअल में वो 20,30 है पॉइंट. पीछे देखिए, ये रहा, एक्चुअल में 20,30 आया है. तो अब रहा बात फाइनल शेडिंग की. शेडिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? इनइक्वालिटीज को देखने के बाद. तो x प्लस वाई, पहले इस पे फोकस करिए, लेस देन और इक्वल टू 50. ये ओरिजिन इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है. 0 0 इसमें पुट कर दो. 0 लेस देन इक्वल टू 50 विच इज ट्रू. ट्रू का मतलब क्या हो गया कि रेड वाला जो मेरा लाइन गई थी सॉल्यूशन सेट में, ओरिजिन की साइड में शेडिंग हो जाएगा. सेकेंड वन क्या था? 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90. फिर मैंने 0 0 पुट करा. 0 लेस देन इक्वल टू 90 विच इज ट्रू. और ट्रू का मतलब क्या हो गया? येलो वाले से शेडिंग आ गया नीचे की तरफ. x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. अब आप चेक करिए, जितना मैं इसको कलरफुल करूंगा उतना ही देखने में शायद कंफ्यूजन होगी. तो ऐसे में आपको क्या करना है? सिंगल कलर, और वो भी आपका पेंसिल है. सिंपल ग्राफ पेंसिल से बनाइए. शेड करते समय थोड़ा लाइट और डार्क कर दीजिए, और माइंड में फोकस रखिए फाइनल किस तरह का आने वाला है. आई एम श्योर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग अलोंग विद मी, आप अपने आप चेक कर पाएंगे कि आपको फाइनल जो सॉल्यूशन दिख रहा था एक्चुअल में वो ये वाला क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है. सो एनीवन, एनी डाउट? यहां तक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क, क्योंकि 75% मैं बता चुका हूं आपका हर क्वेश्चन में यही चीज जाने वाली है. ओके, तो यहां तक तो मेरा हो गया. ये 11th क्लास की बात थी कि एक शेडेड रीजन से कॉमन फिजिबल रीजन निकाल देना. अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ न्यू थिंग जो अब हम पढ़ने वाले हैं 12th में. लुक एट दी कॉर्नर पॉइंट्स. 0 0, 30 0, 0 0, 30 वाले को ए कहा था इन्होंने, और फिर कॉर्नर पॉइंट क्या आया था? 20 30. एंड लास्ट में ये पॉइंट. इस जो भी आपका फाइनल शेडेड रीजन है, आपको सिर्फ उसके कॉर्नर पॉइंट्स को पिक करना है. ये आ गए कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं इन्हें. आप चेक करिए क्वेश्चन क्या था. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस 5. z इक्वल टू 4x प्लस 5. z कितना था यहां लिख दो, 4x प्लस 5. ये x है, ये y है, पुट करते चलो. ये 0 आ जाएगा. 30,0 जरा पुट करना 4x प्लस वाई में. x की जगह 30 ये, और y की जगह 0. 120 आ गया, ये लिख दिया. सिमिलरली 20,30 पुट करा यहां x और y को. गेट दिस टेबल. गेट दिस टेबल. इस टेबल में से आप चेक करिए आपका क्वेश्चन क्या करना था. मैक्सिमाइज. तो चेक इट आउट. इन सभी वैल्यूज में से ये वैल्यू मैक्सिमम आई है. Therefore, आंसर क्या हो गया? दैट द मैक्सिमाइजेशन विल टेक प्लेस व्हेन x is 30, y is 0, with z maximum as 120. Your answer, and which completes your 5 marker question.
जो जनरली आप बोर्ड में एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे इजी चैप्टर थ्रू आउट द, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, वो ये है। तो 5 मार्क्स यहाँ के तो आप सभी के गारंटेड होने चाहिए। यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी भी आएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो भी मैंने सिर्फ 2 लाइंस का लिया है इंटरसेक्शन, ओनली 2 लाइंस वर टेकन, राइट। 3 लाइंस तक आ सकती हैं, तो तीसरी लाइन भी जा रही है, फिर कॉमन रीजन देखना। और अभी मैंने सिंपल केस लिया है, व्हेन वी हैव अ बाउंडेड रीजन। ये बाउंडेड रीजन है, हो सकता है मेरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाता, तो दैट ऑफ कोर्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। दो इट इज गिवन इन एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी का ही सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, यही लैंग्वेज है क्वेश्चन की। अब आपको दोनों चीजें बतानी है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो चेक करिए, फर्स्ट कंडीशन एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन है। तो रिमेंबर यू नीड टू ड्रॉ दीज 3 लाइंस, लुक एट देयर कॉमन, फाइनल जो आपका रीजन बनकर आएगा उसके ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट्स पे बताना है। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। Whenever you are practicing, please try out to do on the graph paper only, वरना आइडिया बेटर नहीं लगेगा। तो डू इट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड शेयर योर सॉल्यूशन। मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, बट आई एम होपिंग कि दोपहर तक या शाम तक आप सभी के सॉल्यूशन मेरे पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए, ending the class now, you can leave. चलिए, प्लीज लीव द मीटिंग फास्ट। आदित्य, हर्षित, क्रिश, मुस्कान, क्रिश एंड मुस्कान स्टिल लेफ्ट। कभी रिकॉर्डिंग को चेक करना एंड एंड के अंदर, यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब तो सामने आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सो क्रिश एंड मुस्कान पुरी, so they are not at their seat at all. So I had to remove them from the class.